स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है अमन शर्मा और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी। ये कहानी है एक गांव की, जिसमें राघव और नित्या नाम का एक जोड़ा अपना सुखी जीवन बिता रहा था। लेकिन एक दिन उनके गांव में एक डायन आती है। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं। राघव एक सीधा साधा आदमी था जो अपनी पत्नी नित्या के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। दोनों का जीवन खुशहाली भरा बीत रहा था। वे छोटे से गांव में रहते थे जहां सब लोग शांति से रह रहे थे। लेकिन एक दिन उनके गांव में एक रहस्यमयी औरत ने प्रवेश किया। उस औरत का ना कोई बीता हुआ कल था और ना ही गांव में आने का कोई खास मकसद। पर वह गांव के लोगों से ऐसी मिलती थी जैसे उन्हें पहले से जानती हो। सब लोग उसे कोई राहगीर समझ रहे थे, एक साधारण औरत जिससे किसी को कोई खतरा नहीं था। पर उसके बारे में कुछ तो अजीब था, कुछ ऐसा जिसे गांव के लोग अब भी तक महसूस नहीं कर पाए। उस औरत ने नित्या से अपनी दोस्ती बना ली। वो घंटों एक दूसरे से बात करते थे, जो कि राघव को भी अजीब लगता था। शायद उसने औरत के बुरे इरादे को भांप लिया था। एक रात राघव को घर आने में देर हो गई। घर एकदम शांत पड़ा था। उसने अपनी पत्नी को आवाज दी, नित्या, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने पूरा घर खोजा लेकिन नित्या नहीं थी। घबराकर उसने आस पड़ोस के लोगों से पूछना शुरू किया। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो रखी थी। वो ले गई, तुम्हारी बीवी को वो ले गई, औरत ने कहा। कौन? राघव ने पूछा। बूढ़ी औरत ने उसके कानों के पास जाकर कहा, चुड़ैल, वही ले गई तुम्हारी बीवी को। राघव का दिल बैठ गया। उसे लगा जैसे उसके शरीर से जान ही चली गई हो। उसके दिमाग में वही रहस्यमयी औरत का चेहरा आ गया। वो समझ गया कि दिन में आम लोगों के बीच रहने वाली वो औरत ही चुड़ैल है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए राघव जंगले की तरफ दौड़ा। वो अपनी पत्नी का नाम चिल्लाता हुआ जा रहा था, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब वह जंगल के बीच में पहुंचा तब उसे एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा से कुछ रोशनी बाहर आ रही थी। वह गुफा के अंदर चला गया। अंदर उसने नित्या को देखा। वह आग के घेरे के बीच में खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, उसका शरीर गतिहीन था और वहां उसके पीछे चुड़ैल खड़ी थी। डायन का चेहरा बिल्कुल डरावना लग रहा था। वह कुछ बड़बड़ा रहा थी। वह नित्या की बलि देने वाली थी। एक दहाड़ के साथ राघव ने उस पर हमला किया। चुड़ैल उसकी ओर मुड़ी और उस पर झपटी। राघव ने भी पूरी जान लगाई। दोनों के बीच हो रही झड़प की आवाज सुनकर गांव वाले भी हाथ में मशालें और हथियार लेकर पहुंचे। सभी ने मिलकर डायन पर काबू पा लिया और उसे बांधकर गांव में वापस ले गए। तुरंत पंचायत बुलाई गई और सब लोगों की एक ही राय थी, डायन को जिंदा जलाने का फैसला सुनाया गया। उस आधी रात को लोग गांव के बीचों बीच इकट्ठा हुए और चुड़ैल को एक खंभे से बांध दिया गया। महिलाएं और बच्चे अपने घरों में सुरक्षित थे। गांव का मुखिया हाथ में मशाल लेकर आगे बढ़ा और डायन के पैरों के नीचे आग लगा दी। आग की लपटें भड़क उठी। वह दर्द से चिल्लाती रही। उसकी आवाज गूंज रही थी। लेकिन फिर वो हंसने लगी। उसकी चीख अमानवीय थी, इंसानों को कंपा देने वाली। तुम्हें लगता है कि मुझे मारकर तुम इसका अंत कर दोगे तो तुम गलत हो। वो आग की लपटों के बीच से चिल्लाने लगी। मैं इस गांव का अभिशाप बनकर तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। उसकी हंसी तब तक नहीं रुकी जब तक उसका शरीर राख में नहीं बदल गया। लोगों को लगा कि चुड़ैल की कहानी यही खत्म हो गई। लेकिन आगे क्या होने वाला था कोई नहीं जानता था। सब लोग अपने अपने घर चले गए। जब राघव घर पहुंचा, उसने देखा कि उसके घर से आग की किरणें निकल रही हैं। वह घर में घुसता है और देखता है कि उसकी पत्नी नित्या जल रही है। आग की लपटें उसके शरीर को पिघला रही थी। राघव ने कंबल का सहारा लेकर आग बुझा दी और उसे अस्पताल ले गया। नित्या तो बच गई, लेकिन उसका चेहरा, उसका खूबसूरत चेहरा बुरी तरह जल गया था। डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की। एक के बाद एक सर्जरी की गई। सप्ताह बीत गए और आखिरकार पट्टियां हटाने का दिन आया। राघव नित्या का हाथ थामे खड़ा था। गांव के कुछ पड़ोसी भी कमरे में मौजूद थे। डॉक्टर ने नित्या के चेहरे की परत दर परत खोलना शुरू कर दिया और फिर अंतिम परत उतर गई। पूरा चेहरा सामने आते ही कमरे में डर का माहौल बन गया। कमरे में सांस भर गई। राघव ने उसका हाथ छोड़ दिया और भयभीत हो गया। जो चेहरा उसे घूर रहा था
वह नित्या का नहीं था, बल्कि उस डायन का था जिसे उन्होंने जलाकर मार डाला था। उस डायन की हंसी एक बार फिर उनके कानों में गूंजने लगी, और यह थी कुलधरा के श्राप की शुरुआत। उम्मीद करता हूं आपको मेरी लिखी ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहन दें। धन्यवाद।